एनिमल किंगडम का संघ पोरीफेरा है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये निम्न जो अकशेरुकी है उनमें आते हैं। तो अपन पोरीफेरा के लिए कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। पहली बात तो इस संघ के जो भी सदस्य होते हैं उनको स्पंज बोला जाता है। अपने जो स्पंज आता है ना, जो पिचकने वाला स्पंज होता है, उसके जैसे इनके जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी आकृति उसके जैसे होती है और उनका शरीर जो स्पंज के जैसा होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है। और ये मिलते कहाँ हैं, लवणीय जल जो होते हैं उनमें मिलते हैं। और इनकी जो आकृति होती है शरीर की, वो कैसी होती है, असममित होती है। मतलब इनका शरीर जो है ऐसे कुछ आकार का होता है, कहीं पर भी किसी भी लाइन से काटो दो बराबर भागों में नहीं बंटते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं असममित। तो इनका जो शरीर होगा वो असममित होगा। जैसे अपन ने एनसीईआरटी में अपने को डायग्राम दे रखा है, उन डायग्राम में एग्जांपल्स को कैसे भी किसी भी लाइन से काटो, लेकिन शर्त यही है कि वो लाइन बीच से गुजरनी चाहिए, सेंटर पॉइंट से गुजरनी चाहिए। उस लाइन से कैसे भी काटो इनका शरीर दो भागों में नहीं बटेगा। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम एक बनाई देता हूँ एनसीईआरटी का। जैसे अपने पास में ये एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ये जो डायग्राम है ये साइकन का डायग्राम है। इसको कैसे भी काटो, ये इसका मिड एक्सिस हो गया, कैसे भी काटो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। यहाँ से काट दिया तो ये नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर है ही नहीं, यहाँ से काट दिया तो इधर वाला जो पार्ट है वो इधर नहीं है। तो मतलब इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, असममित। मतलब कैसे भी किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं असममित। इनका संगठन क्या है भाई, बॉडी किससे बनी होगी, ध्यान रखना है। इनके अंदर बॉडी जो है एक से ज़्यादा कोशिकाएं होंगी, शरीर में कोशिका ही कोशिका होंगी। उत्तक का तो नाम ही नहीं है। इनमें जो टिश्यू है, टिश्यू लेवल नहीं होता है। इनका जो बॉडी होगी उनमें क्या होगी, कोशिकाएं होगी। क्या होगी, कोशिकाएं होगी। लेकिन कोशिका क्या होगी, एक से ज़्यादा ही होगी, कोशिकाएं पाई जाती है। उत्तक का नाम नहीं है ना। तो शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। दूसरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नीट में भी पूछा जाता है। ये जो संघ है पोरीफेरा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस संघ की जो विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है या मुख्य पॉइंट क्या है इस संघ का, कि इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ये क्या होता है, मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ आपको। इनमें क्या होता है कि ये जलीय जीव है, तो जलीय जीव है तो इनके अंदर जल जो है वो भी प्रवेश करेगा, पानी जो है वो एंटर करेगा। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी में साइड में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं या रंध्र होते हैं, जल रंध्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और एक बड़ा सारा रंध्र होता है, बड़ा जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। इनकी बॉडी में क्या होता है कि जो ओस्टिया जो होते हैं ना, इनसे वाटर अंदर एंटर करता है, पानी अंदर एंटर करता है, उसके साथ में भोजन वगैरह जो भी चीज़ इनको चाहिए वो सब वाटर के साथ में एंटर करती है ओस्टिया के थ्रू। फिर बाद में अंदर एंटर करने के बाद में इनको बाहर भी तो निकालने की ज़रूरत है, कितना वाटर अंदर ले गए। तो ये जो बाहर निकलते हैं ये किसके थ्रू निकलते हैं, ओस्कुलम के थ्रू। तो इनकी बॉडी के अंदर ओस्टिया से तो पानी अंदर प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इसी तंत्र को क्या बोलते हैं, जल परिवहन तथा नाल तंत्र। और इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो खाली जगह जो होती है ना, गुहा जो होती है, जो भी खाली जगह है बायोलॉजी में उसको गुहा कहते हैं या सियोल कहते हैं। तो ये जो खाली जगह जो होती है ना बॉडी में बीच में, तो इसको यहाँ पर बोला जाता है स्पंज गुहा। तो स्पंज, इनके शरीर को क्या बोलते हैं, स्पंज। और स्पंज के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, स्पंज गुहा या स्पंज सियोल जिसको बोलते हैं। तो स्पंज गुहा में क्या होता है, पानी अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकल जाता है। तो किससे पानी प्रवेश करता है, इंपॉर्टेंट है, ये ओस्टिया से प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ओस्कुलम बड़े होते हैं, ओस्टिया छोटे होते हैं। और ओस्कुलम की संख्या कम होती है, ओस्टिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब इनकी जो स्पंज गुहा जो है, इसकी जो दीवार है ना, ये वाली दीवार, ये जो भित्ती दिख रही है साइड साइड की दीवार, इस दीवार में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोइनोसाइट कोशिका या कोलर सेल। क्या बोलते हैं इनको, कोइनोसाइट कोशिका या कोलर सेल। इनका मुख्य काम क्या होता है, पाचन करने का काम होता है। कोई भी फूड पार्टिकल बाहर से आ रहा है तो उसको पाचन करने का काम कौन करेगी, कोइनोसाइट कोशिका या कोलर सेल। ये भी क्या है, ये जो पोरीफेरा संघ है इसका अभिलाक्षणिक गुण है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोइनोसाइट कोशिका केवल एक ही संघ में देखने को मिलती है, कौन सा है, पोरीफेरा संघ। तो इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं कि इनका जो शरीर होता है या फिर जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, स्पॉन्जिन तंतु या कंटिकाओं का बना होता है। ऐसी कांटे सी कंटिकाएँ होती है, ऐसे ऐसे तंतु होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कांटेनुमा। तो इनका शरीर किससे बना होता है, स्पॉन्जिन तंतु या कंटिकाओं से बना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, उभय लिंगाश्री होते हैं ये।
उभयलिंगाश्री का मतलब है कि नर और मादा जननांग जो दोनों होंगे वो एक ही शरीर के अंदर होंगे। भाई इनमें नर और मादा स्पंज अलग अलग नहीं होंगी, एक ही बॉडी होगी जीव की, उसके अंदर ही मादा जननांग रहेगा और उसके अंदर ही नर जननांग रहेगा। मतलब इनका जो फादर है, पेरेंट जो होगा ना, इनका जो पेरेंट होगा वो एक ही होगा। मतलब नर और मादा जननांग जो है वो क्या होंगे, एक ही बॉडी के अंदर होंगे। उभयलिंगाश्री का मतलब यही है। अगली बात, इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है। विखंडन क्या होता है, मैं प्रोसेस बताता हूँ। ये कोई जीव है, इनमें क्या होगा कि यहाँ से बीच से क्या होंगी, खांच उत्पन्न होगी। इसमें धीरे 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 यहाँ से इकट्ठा होता जाएगा, अंदर से इधर से भी इकट्ठा होता जाएगा। तो कुछ समय पश्चात ये क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद में फिर थोड़े बाद में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर बाद में कुछ समय बाद में अलग हो जाएगा। तो ये दो भागों में बंटने की जो प्रोसेस है यही क्या कहलाती है, विखंडन। किसी भी शरीर का जो है खांच उत्पन्न होकर दो भागों में बंटने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, विखंडन। तो अलैंगिक जनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा। अलैंगिक जनन क्यों बोला, क्योंकि इसमें युग्मकों की आवश्यकता है कि ये तो खांच बन रही है और अलग हो रहा है बॉडी, तो इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए क्या बोला, अलैंगिक जनन और विखंडन द्वारा। फिर इनमें परिवर्धन जो है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। परिवर्धन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब ये है कि कोई जीव जो है वो अपनी स्टार्टिंग जो जन्म होता है ना उसका, तब से लेकर के वयस्क बनने के अंदर, वयस्क बनने तक, मतलब जन्म से लेकर के वयस्क के बीच में अगर लार्वावस्था उपस्थित है, भाई कहीं ना कहीं स्टेज में किसी न किसी टाइम पर लार्वावस्था अगर दिख रही है तो उसका परिवर्तन को क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। अगर जन्म से लेकर के वयस्क के बीच में कोई भी लार्वावस्था नहीं है, वयस्क के बीच में लार्वा नहीं है, लार्वावस्था नहीं है, तो जन्म से डायरेक्ट वयस्क में बदल रहा है, बीच में लार्वावस्था नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट, या उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष परिवर्तन। क्या पॉइंट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है सासू। क्या याद रखनी है अपने को ट्रिक, SASU, सासू। तो ए का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है ट्रिक याद करने के लिए। एस से क्या होगा, साइकन, क्या बोलते हैं, एस से क्या होगा, साइकन, साइकन को साइफा भी बोलते हैं। फिर ए अपने काम का नहीं है। फिर एस से क्या होगा, स्पॉन्जिला, क्या होगा, एस से स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है उसको बोलते हैं स्वच्छ जलीय स्पंज, क्या बोलते हैं उसको, स्वच्छ जलीय स्पंज। फिर अगला होगा यू, यू से क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया, या जिसको बोलते हैं बाथ स्पंज। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।